तो आप सेवा की बात करेंगे तो अवश्य ये प्रसंग आएगा कि हनुमान जी ने सेवा अच्छी की और सुग्रीव ने राम जी की सेवा की, सीता जी ने राम जी की सेवा की। सेवा का फल तो मीठा ही रहा, हमेशा सेवा का फल तो ऊंचा ही रहा। जिन्होंने सेवा की, जैसे हनुमान जी ने सेवा की, हनुमान जी को अनेक सिद्धियां तो उस समय मिल गई थी, पर जब उनको आवश्यकता थी कि ऐसा ज्ञान मिले कि फिर जन्मे नहीं, फिर मरे नहीं, तब उनको मुनिंद्र साहब मिल गए। मुनिंद्र साहब ने उन्हें सतनाम का बोध दिया और उन्हें अमरलोक ले गए। अमरलोक ले जाकर फिर उनको भ्रमण करा के वापस लाए। तब वो मुनिंद्र साहब के लिए हनुमान जी रोए थे कि आप सच्चे गुरु हो। तो हनुमान जी के गुरु 3 बताए जाते हैं। पहले हनुमान जी जो उनकी माता है अंजना, तो इस तरह से सूर्य देवता, इस तरह से फिर करुणा में ये मुनिंद्र साहब। तो मुनिंद्र ऋषि मुनिंद्र जो है वही दूसरे जन्म में करुणा में स्वामी हुए, वही तीसरे जन्म तो क्या युग में कबीर साहिब हुए। कबीर साहिब ही थे वो, तो उनका नाम था मुनिंद्र साहब। ये त्रेता में मुनिंद्र साहब थे, कबीर साहब। तो मुनिंद्र साहब के शिष्य हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब सतलोक ले जाके वापस लाए तो हनुमान जी ये रोने लगे कि अब मुझे वापस क्यों लाए, जब आपने वो देश दिखा दिया, अमरलोक दिखा दिया, तो मुझे वापस क्यों लाए, मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ। तो मुनिंद्र साहब क्या कहते हैं कि जो भगवान निरंजन जो 21 ब्रह्मांड का राज करते हैं, अभी कोई ऐसा गुणवान कोई आत्मा नहीं आया जो तुम्हारी सीट ले सके। तुम्हारी सीट, तुम वीर हो, 52 वीर में हनुमान हो, तुम्हारी सीट लेने के लिए कोई ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं आया ब्रह्मांड में, ब्रह्मचारी जीव नहीं आया। तो बोलो सद्गुरुदेव की। तो हनुमान जी को क्या कहते हैं कि आपको इधर ही संतों की रक्षा करनी होगी, भक्तों की रक्षा करनी होगी, इसलिए आप ये कार्य करते रहना। आपको वापस सतलोक नहीं ले जा सकते। इसके पीछे में ये कारण कि आपके जैसी आत्मा सूरवीर अभी इस ब्रह्मांड में नहीं आई, जन्म नहीं लिया। तो आपकी पदवी, आपका जो सीट है 52 वीर में, वो सीट फिर खाली पड़ा रहेगा। इसलिए आपको पहले जो सेवा की वो सुख भोगना पड़ेगा। तो हनुमान जी वो सेवा का सुख भोग रहे हैं, उनके पास सिद्धियां हैं, जो उनको याद करते हैं उनकी सहायता भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को आदेश है सदगुरु का, तो यहीं रहते हैं, यही भक्तों की जो है आपत्ति में तकलीफ में काम आते हैं, संतों की भी तकलीफ हो जाती तो काम आते हैं। तो ये हनुमान जी जो हैं उस अमरलोक को देखकर वापस आए थे। तो जो भी जीव अमरलोक जाता है वह तो वापस नहीं आना चाहिए, जन्म मरण नहीं होने चाहिए, परंतु साहेब से उन्होंने पहले ही कॉल किया था कि मुझे तो केवल आपका अमरलोक है कि नहीं ये तसल्ली करना है। आप जो कह रहे हो कि अमरलोक भी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन काल से भी आगे अमरलोक है, मुझे तो केवल ये तसल्ली करना है कि वो है कि नहीं। तो ऐसा बोले थे, तो उनको शब्द में चढ़ाकर आत्मा को ले गए अमरलोक में। जब मुनिंद्र साहब की बात सत्य निकली तो मुनिंद्र साहब ने वहीं से उनको शरीर में छोड़ दिया। तो शरीर में जब ध्यान टूटा तो वो रोने लगे कि जो मुनिंद्र साहब ने मेरे से ज्ञान वार्ता की वो उसमें 1% भी असत नहीं है, तो मुझे ऐसे अमर देश में ले जाने के बाद वापस क्यों पटका शरीर में। तब वो रोने लगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी को रोज बंद नहीं हुआ, तब मुनिंद्र साहब वापस आके अधर दर्शन दिए और ये कहे कि हनुमान अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम्हें सतलोक में रखें, क्योंकि निरंजन भगवान के
दरबार में तुम्हारी वीर पदवी है, वीर सीट है, उस सीट के योग्य कोई दूसरी आत्मा अभी जन्मी नहीं है। इसलिए वो सीट जो है तो काल भगवान ऐसा समझते हैं कि वो मेरी आत्मा है, अर्थात वो नहीं रहेगा तो मेरे काल में सब, मेरे राज्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसका रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुमको यहाँ रख रहे हैं, चिंता न करो, तुम भक्तों की सहायता करना, संतों की सहायता करना, जो सत्यवादी हैं उनकी सहायता करना, जो तुम्हारी पूजा करें। तो इस तरह से हनुमान जी को वापस यहीं छोड़ दिया। तो हनुमान जी की सेवा ही तो रंग लाई, अगर सेवा नहीं होती तो उनको वो महापुरुष क्यों मिलते हैं? तो सेवा का गुण बहुत बड़ा है। कहीं भी सत्संग होती हो, भंडारा होता हो, कहीं भी जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता हो, वहाँ जा कर के सेवा जरूर करें। सेवा के बस साइयाँ, सेवा के बस साध, रजब सेवा क्या कहें, सेवा अगम अगम। तो भगवान दास जी करके एक संत हुए, उनका पद यह है कि गुरुजी सेवा में आपके लगा दो मुझे, आवागमनों के दुख से छुड़ा दो मुझे। अब कलयुग का समय है, लोग अपने माँ बाप की भी पूरी सेवा नहीं करते, ये कलयुग का समय है। तो इसलिए ऐसे पद की आवश्यकता है, ऐसे प्रवचन की भी आवश्यकता है। अगर आपको आपके माता पिता ने दुख देखकर आपको पढ़ा लिखा कर अगर आपको व्यापारी बनाया, अच्छा बनाया, तो आपका फर्ज होता है कि आप माता पिता की सेवा करें। जब आप शरीर से करें बहुत ही अच्छी बात है, और जब शरीर से नहीं कर सकें, आप यहाँ व्यापार में फंसे हैं, तो आपको उनका प्रबंध करना चाहिए, माता पिता की सेवा का प्रबंध करना चाहिए। नहीं तो ये जो कर्ज हैं और ये जो गलती हैं, ये आपको नरक ले जा सकती हैं। इसलिए माता देव भव, पितृदेव भव, और माता बहनों को चाहिए कि उनको चाहिए कि आप अपने माता पिता की भी सेवा करें, अगर उनके भाई नहीं कर रहे हैं तो, और अपने सासू ससुरा की भी सेवा करें, उनको दोनों को करना होता है। तो इसलिए ये तो कर्तव्य समझ के हमें सेवा करना चाहिए। कबीर साहब कहते कि सेवा बिना तो सिधाई नहीं जागेगी, सेवा बिना तो आप सुमिरन भी नहीं कर सकोगे। अगर आप आलसी होंगे तो आप थोड़ी देर ही नाम रटोगे, फिर नींद आ जाएगी। तो सेवा जो है बहुत बड़ा धर्म होता है। तो यहाँ